लेकिन उससे बड़ा सुपरस्टार कौन हो सकता है जो शत्रु के सामने सीना तान के अपनी छाती खोल कर खड़ा है भारत की रक्षा के लिए? क्या उससे बड़ा कोई सुपरस्टार हो सकता है? मेवाड़ की नहीं, पूरे राजस्थान की धरती ने अपनी संतानें दी हैं, इसीलिए वो सीमा पर सैनिक की भूमिका में खड़ा है। जब राजस्थान की गली वीथियों में जाती हूँ तो वहाँ संतों के डेरे दिखाई देते हैं। इस धरती ने शूरों को जन्मा, वीरों को जन्मा, भक्तों को जन्मा। मीरा जैसी ऐसी देवी का जन्म यहाँ हुआ जिसने एक तारा पकड़कर कृष्ण भक्ति के भाव को सारे विश्व में पहुंचा दिया। ये परंपरा अवरुद्ध ना हो, ये चलती रहे। हमारी संतानों के चित्त में मीरा, मैत्री, गार्गी गुनगुनाती रहे। ये जिम्मेदारी तो हम सबके पास है ना देवियों। हमें वो तो देना होगा ना, उनके चित्त को जो धन्य करे, उनको अच्छा संस्कार। माँ, मैंने जिंदगी में कभी 2 लाख रुपए नहीं देखे। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करने जा रहा। थोड़ा सा अनैतिक है, कर लूं माँ, मैं कर लूं। 2 लाख रुपए मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। माँ बैठी सुनती रही। स्कूल नहीं गई थी, अपठित थी, लेकिन पुत्र को कहा, पुत्र तू जी भर के खाता है, जी भर के सोता है, कभी ऐसा काम मत कर देना कि तेरी नींद गायब हो जाए या तेरी भूख मर जाए। ऐसा काम कभी मत करना। तो पुत्र समझ गया, माँ मैं समझ गया, मुझे क्या करना। 2 लाख रुपए के लिए अपना जमीर नहीं बेचा जाता बच्चे, क्योंकि सुख और शांति धन से नहीं आती। और अगर धन से सुख आता तो अमेरिका जैसा धनी देश कोई नहीं है, लेकिन वहाँ सुख दूर दूर तक दिखाई देता नहीं। 10-10 साल के बच्चे अवसाद रोग से ग्रसित हैं। कोई अपना कहने के लिए है नहीं, ना परमानेंट पत्नी है ना परमानेंट पति है। माता पिता से वंचित संतानें दूसरों की दया पर पलती हैं। छोटा छोटा बच्चा भी मैकडॉनल्ड पे प्लेटें धोता है या फिर घास काट के अपनी 10वीं के बाद की पढ़ाई करता है। भाग्यशाली है भारत की संतानें जिनके माता पिता उन्हें पढ़ा लिखा के पैरों पर खड़ा करते हैं। इतना बड़ा समर्पण। मैं तो पूरी दुनिया में घूम के आई हूं, मैंने दुनिया के खोखलेपन को नजदीक से देखा है, पर दुर्भाग्य यह है कि आज भारत भी उसी तरफ अग्रसर है। अपने मूल्यों को छोड़कर हम वही पाना चाहते हैं। चमक दमक पर मिटा हुआ है। ऐ बागवां तुझे क्या हुआ है, तू नकली चमक पर क्यों फिदा हो गया। तेरे आचरण, तेरे चरित्र, तेरी नैतिकता की खुशबू वो तो सच्ची थी, उसके बल पे ही तो तुम थे। और अगर तुम कहते हो कि हम गरीब थे, नहीं, भारत में जब ह्वेन सेंग आया चीन से, तरस गया वो पानी पीने को, क्योंकि जहां जहां गया पानी पैर धोने के लिए तो मिला, पर पीने के लिए बड़े लोटे में गौ माता का पीला पीला दूध और उसके ऊपर मिश्री का कटोरा। वो तो कीड़े मकोड़े खाने वाले हैं। भारत में तो शुचित का काया हो गई, उसकी काया कल्प हो गया। और उसने जाकर बताया कि मैं पूरे भारत में घूमा, मुझे कहीं कोई भिखारी नहीं मिला, मुझे कहीं कोई अनपढ़ नहीं मिला, और मुझे कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके मन में कोई संशय हो। मैं भारत गया, भारत के द्वारों पर लिखा रहता है अतिथि देवो भव। भारत, अभी आप मॉडर्न हो गए हो, बड़े बड़े नगरों में दरवाजों पे लिखे रहते हैं कि कुत्तों से सावधान, जैसे घर में उनके सिवा दूसरा रहता ही नहीं। परिवर्तन देखो, परिवर्तन देखो। गौ माता के चरणों की धूल लेने में आज भारत की संतानों को शर्म आती है, लेकिन हाथ में कुत्तों की जंजीरें पकड़ के उनको घुमाने में शर्म नहीं आती। भारत इंडिया हो गया, पर इससे भारत सुखी नहीं हो जाएगा। और मुझे कुत्तों से कोई द्वेष नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। हर जीव जंतु को प्रीत और प्रेम चाहिए, लेकिन हमारी पवित्र संस्कृति का दर्शन मैंने किया उदयपुर वालों, अमेरिका में। 1.5 घंटा दूर नियाग्रा फॉल, जगदीश्वर का
जगन्नाथ भगवान का स्थान। मैंने पूरे अमेरिका के लोगों को बुलाया कि मैं 10 दिन यहाँ रहूंगी इस जंगल में, मेरे पास आओ, मैं कुछ सूत्र देना चाहती हूँ। सारे अमेरिका के लोग मेरे पास आए। वहाँ मैं 10 दिन रही। प्रातः 4 बजे उठकर भ्रमण कर रही थी तो एक व्यक्ति मुझे मिला जिसके गले में तुलसी की कंठी थी। वो गोरा था। उसने मुझे जिद की कि दीदी माँ मेरी गौशाला में चलो। मैंने कहा प्रातः मुझे स्नान करना, ध्यान करना, फिर ध्यान की क्लास लेनी है, मुझे जाने दो। नहीं दीदी माँ मेरी गौशाला में चलो। वो मुझे ले गया। रास्ते में उसने बताया कि मैंने शहर छोड़ दिया दीदी माँ, गौओं को पालने के लिए मैंने शहर छोड़ दिया। मैं इस जंगल में रहता हूँ, मेरी पत्नी है, मैं हूँ, 5-7 ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ पिता नहीं हैं, 8-9 गौ माताएं हैं, 24 बिल्लियाँ हैं, कुछ कुत्ते हैं, कुछ बकरे हैं, कुछ मुर्गे हैं। मैं उसके गौशाला में गई और जैसे ही मैं गौशाला में गई तो वहाँ उसने बिजली का कनेक्शन नहीं लिया हुआ था। हाथों से वो सब सेवा करते, दोनों पति पत्नी। तो मैंने कहा कि मैं गैया का दूध दूहूंगी। और जैसे ही मैं गैया के थन के पास बैठी और फिर मैंने गुनगुनाना शुरू किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, तो गौ माता के थन को हाथ नहीं लगाना पड़ा, चारों थनों से दूध की धाराएं बहने लग गई। एक बड़ा सा डिब्बा उसके नीचे रखा, वो भर गया, दूसरा रखा, वो भर गया। मैंने कीर्तन करना शुरू किया। सारे कुत्ते बिल्लियां इकट्ठे हो गए, लाइन लगा के बैठ गए। कोई झपट्टा नहीं मार रहा था, सब शांति से बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो दूध दुहा जा रहा है उसमें हमारा हिस्सा हमें मिलेगा। उन जानवरों के अंदर भी धैर्य था। देख के लगा ये अमेरिका नहीं है, यही भारतवर्ष है, यही भारत। जहां भारत ये भावना है वहीं भारत है। इसलिए भारत मात्र भूगोल का टुकड़ा नहीं है। और जो भारत के विचार को सिर्फ भारत की सीमाओं तक बांधते हैं वो अधूरा सोचते हैं। भारत वही है जहां भारत ये चित्त है, जहां भारत ये मन है। और उसकी बात छोड़ो देवियों, ये आनंद तो मैंने राजस्थान की धरती पर शेखावाटी में लिया। फतेहपुर आई थी मैं और वहाँ पूज्य स्वामी दिनेश गिरी जी, तो वहाँ एक बहुत वृद्ध संत मिले, गुलाब यति। बोले दीदी माँ मेरे गांव आओ। मैंने कहा मैं आती हूँ। मैं गांव गई, गुलाब यति जी के आश्रम में गई शेखावाटी। तो वो एक ललिता नाम की गैया को बोले, ललिता दीदी माँ आई हैं, स्वागत करो। और जैसे ही उन्होंने ये बोला तो गौ माता के चारों थनों से दूध की धारा बहने लगी, पूरी धरती दूध से गीली। ये मैं सतयुग की बात नहीं कह रही, अभी 2-4 साल पहले की बात बता रही। हमारी संवेदना को गौ माता अनुभव करती है, प्रकृति अनुभव करती है। क्या हम अपनी संतानों को बता पाएंगे? मधु मालती से बातें, मेरे को माली ने बताया वात्सल्य ग्राम में कि दीदी माँ ये नींबू इतने साल से लगा रखा है, ये फल ही नहीं देता और इसका झाड़ बढ़े जा रहा है और मैं सोच रहा हूँ इसको काट दूंगा। अरे मैंने कहा ऐसे मत करना। और मैं उस नींबू के पेड़ के पास गई। मैंने कहा मैं परदेश जा रही हूँ, ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, यहाँ कोई फलता नहीं है तो उसकी कदर नहीं होती। तुम क्यों अकेले खड़े हो? अपनी पूरी सामर्थ्य को जगाओ। और जब मैं 2.5-3 महीने बाद वापिस आई तो वो नींबू पूरा नींबुओं के फल से भरा हुआ था। पक्षी भी सुनते हैं, वनस्पतियां भी सुनती हैं, मधुमालती भी सुनती है। बस यही संवेदनशीलता है जो व्रज से प्रकट हुई और सारे संसार में फैल गई। और अगर हम ये ना कर सके, अगर इसको हमने जीवित न रखा तो जीवन का रस विदा हो जाएगा। इसीलिए देवियों, रास रासेश्वर कह रहे हैं कि रस जगाओ। माँ के लिए नौछावर होना भी रस है।